आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज 10 नवंबर को महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी का संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत, एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और एनडीए गठबंधन के अन्य नेता उपस्थित थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, महाराष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए हमारे पास खेती और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और सार्वजनिक कल्याण पर आधारित 5 स्तंभ हैं। महाराष्ट्र की जनता बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ अपराध और किसानों की दुर्दशा से त्रस्त है। राज्य के विकास का हमारा दृष्टिकोण कृषि एवं ग्रामीण विकास, रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण एवं जन कल्याण पर आधारित है। हम राज्य के विकास और समृद्धि के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारी 5 गारंटी परिवारों के उत्थान में मदद करेगी और प्रत्येक परिवार को 1 साल में लगभग 3.5 लाख रुपए की राहत मिलेगी। रविवार को मुंबई में घोषणा पत्र लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान खड़गे ने कहा, डबल इंजन सरकार पटरी से उतर गई है और एनडीए महाराष्ट्र के गौरव और गरिमा को बहाल करेगा। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान की लाल किताब की तुलना शहरी नक्सलवाद से करने के लिए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की आलोचना की और कहा कि पीएम ने 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी इसी तरह की एक प्रति दी थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के संयुक्त घोषणा पत्र के लॉन्च के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह लाल किताब एक शहरी नक्सली किताब और मार्क्सवादी साहित्य का टुकड़ा है। उन्होंने वही किताब 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उपहार में दी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस किताब में खाली पन्ने हैं। खड़गे ने कहा, इससे उनका क्या मतलब है? आप किसको काटेंगे? इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश को एकजुट रखने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। ये सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा है। पीएम मोदी कहते हैं, एक है तो सुरक्षित है। मुझे नहीं पता कि कौन सा नारा काम करेगा। आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलाने वाले को मार डाला। आज इस मंच पर उपस्थित हमारे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के सभी नेतागण और यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टी के नेतागण और मीडिया के हमारे दोस्तों और सभी साथियों, जी आज हम महाराष्ट्र चुनाव घोषणा पत्र आपके सामने रख रहे हैं। इससे पहले हमारे गारंटीज उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, राहुल गांधी जी और मैं, इस 4 नेता मिलके एक मुद्दे पे वहां पर आपको सारी चीजें बताई थी। लेकिन आज हमारा जो घोषणा पत्र डिटेल में है वो आपको बाद में मिलेगा और उससे पहले मैं आपको चंद बातें, मोटी मोटी चीजें बताऊंगा और ये ज्यादा बॉम्बे के बारे में बोलने का मुझे कोई ज्यादा ये नहीं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं और हमको सभी को जानकारी है। महाराष्ट्र में सभी लोग बॉम्बे के तरफ देखते हैं और सारी दुनिया के लोग और पूरे भारत के लोग भी
बॉम्बे की तरफ देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से, एम्प्लॉयमेंट दृष्टि से, मैन्युफैक्चरिंग दृष्टि से, इन्वेस्टमेंट दृष्टि से, सारे जो भी बदलाव होते हैं, सामाजिक बदलाव, इसके बारे में भी महाराष्ट्र सबसे आगे है। तो ये महाराष्ट्र का चुनाव ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है देश के लिए। ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं है या सिर्फ दल बदलू लोगों के लिए नहीं। ये जो चुनाव है ये देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। अगर महाराष्ट्र में अब की गवर्नमेंट को अगर हम हटाएंगे और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सरकार को लाएंगे, तभी यहाँ पर एक स्टेबल, अच्छी गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नेंस हम दे पाएंगे। इसीलिए जनता के दृष्टि से भी, महाराष्ट्र के लोगों के दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है और महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी, किसानों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और देश के नौजवानों के लिए भी बॉम्बे की आवश्यकता है। और मुंबई में हर आदमी कुछ आशा लेके देश के विभिन्न भाग से आते हैं और एक कहावत है हमारे तरफ, जो भी बॉम्बे जाएगा वो भूखा नहीं मरेगा। कुछ ना कुछ काम मिलेगा और सस्ते से सस्ता दाम पे भी खाना मिलेगा। जहां पर हम बैठे हैं महंगाई से महंगा खाना भी नहीं मिलेगा। तो हर आदमी यहाँ जी सकता है, हर एक को अकोमोडेट कर सकते हैं और ये है इंक्लूसिव ग्रोथ वाला सिटी। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इस बार हमारे जो घोषणा पत्र है इसका महाराष्ट्र नामा और ये गौरव फिर से स्थापित करने के लिए ये काम हम कर रहे हैं मिलके, और हमारे साथी मिलजुल कर महाराष्ट्र के भविष्य के बारे में बहुत ही अभ्यास करके उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार की और उन सब सदस्यों को और चेयरमैन को मैं अभिनंदन करता हूं। उनको अपना जो भी उन्होंने तैयार किया है सोच समझ के, बजट का प्रोविजन इसको आगे रखने के बाद ही उन्होंने किया है। क्योंकि मोदी जी हमेशा हमको यही कहते हैं, कांग्रेस बड़ा झूठ बोलती है, कुछ करती नहीं है। और हमने क्या किया, कल हमारे चीफ मिनिस्टरों ने पूरी चीजें आपके सामने रखी। ये जो महाराष्ट्र में 2.5 साल पहले बीजेपी के नेतृत्व एक अनैतिक, असंवैधानिक तरीके से महायुति की सत्ता बनी, इसके लिए दल बदल कराया गया, दलों के चुनाव चिन्ह भी बदल गए, विधायकों को खरीद फरोख्त किया। वो क्या कि खोखे बोलते ना आपके पास, हाँ, 50 खोके एकदम ओके घरात भरून ठेवा, घर में भर के रखो और सरकार चलाओ। ये 50 खोखे की सरकार है। मैं समझता हूँ सामना वाले ने निकाला शायद ये। महाराष्ट्र के लोग भयावह इन्फ्लेशन, लगातार बढ़ रही रोजगारी, महिलाओं और बालिकाओं पर के खिलाफ बढ़ रही हिंसा,
तथा किसानों की बुरी दशा में दूसरा पीड़ित है। महाराष्ट्र के प्रगति और विकास के लिए हमारा विजन 5 मुख्य पिलर्स हैं। एक, खेती बाड़ी और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण तथा जन कल्याण पर आधारित है। महाराष्ट्र की तरक्की और खुशहाली के लिए हम अपना मैनिफेस्टो महाराष्ट्रनामा आपके समक्ष रखते हैं। ये हमारा सभी का संकल्प है। महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का पंचसूत्री कार्यक्रम है। हमारी 5 गारंटी महाराष्ट्र के हर परिवार के उत्थान में मददगार होगी। हर परिवार को सालाना करीब 3 लाख रुपए का सहयोग मिलेगा। हमारी महालक्ष्मी योजना महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देगी। हर महिला को 3,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। जब हम कर्नाटक में दे रहे थे तो उसको मोदी जी ने बोला ये क्या है, रेवड़ी देकर ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। पर फिर आपको यहाँ लाड़की बहन नहीं, लाड़की बहन, उसको लाडली के कहे, लाड़की बहन, क्योंकि उनके पास दोनों है ना। मध्य प्रदेश में लाडली और लाड़की, तो उन्होंने हमारी टिंगल उड़ाई और आज महाराष्ट्र में उन्होंने 1,000 रुपए, 1,500 दे रहे, 1,500 रुपए दे रहे। अरे हम तो कर्नाटक में ऑलरेडी 2,000 दिए हैं, दे रहे हैं। हमारी कॉपी करने वाले लोग हमको ये कहते हैं कि ये तो सभी लोग ये दिवालापन निकालने के लिए आज किए हैं। तो खुद ही वो अपने लोगों को बोल रहे हैं, हर जहाँ बीजेपी के गवर्नमेंट है 2-4 स्कीम्स वो खुद ही बोल रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं। और ये लोग हमको नाम रखते हैं कि ऐसे चीजें कर रहे हैं। नंबर 2, कर्नाटक में हम तो पहले 1,22,00,000 फैमिली को हमने दिया है। और उसके बाद हमारे पूरे महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए फ्री बस, और यहाँ पर भी हम फ्री बस की ये कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं। क्योंकि ये शिक्षा, नौकरी, इसका एक सहूलत गरीबों को मिलेगा, स्त्रियों को मिलेगा। इस दृष्टि से फ्री बस ट्रैवल का हमने इसमें इंतजाम किया है। हमने 3 लाख तक के कृषि ऋण माफ करे और टाइमली रीपेमेंट करने वालों को 50,000 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का वायदा किया है। यही घोषणा शरद पवार जी ने परसों, हम जब गारंटी देने की बात थी तब उनके मुंह से हमने ये कहलाया। उसके बाद यूपीए सरकार में 2008 में पूरे देश में राष्ट्रव्यापी ऋण माफी, इससे महाराष्ट्र के 42 लाख लोगों को फायदा हुआ था। 18,000 करोड़ रुपए की छूट मिली थी। और ये झूठी सरकार झूठ बोलते जा रही है लेकिन छूट नहीं दे रही। हम नौकरी चाहने वाला युवाओं को 4,000 रुपए का मंथली स्टाइफंड दे रहे हैं ताकि वो नौकरी के तलाश में रहकर बहुत अपना समय गुजारता है
और उसको पैसे नहीं रहते, जहाँ नौकरियां आते हैं, एम्प्लॉयमेंट की नोटिफिकेशन होते हैं, पहुंच नहीं सकते, उसी लिए उसको अपने 4,000 रुपये मंथली स्टाइपेंड देंगे। स्किल डेवलपमेंट में भी अगर कहीं उनको कहीं रखना है रख देंगे। ये काम हम दे रहे हैं। हमारा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है 25 लाख का है। जैसा हमारे एक गहलोत है क्या, गहलोत जी ने शुरू किया था ये राजस्थान में। हम किसी की स्कीम चोरी नहीं किए, हम अपना ये स्कीम यहाँ भी लागू कर रहे हैं महाराष्ट्र में। तो 25 लाख रुपए इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और फ्री मेडिसिन्स, ये हम देंगे, ये हमारा वादा है। फिर राजस्थान में जैसा ये चिरंजीवी योजना थी, 90% अधिक आबादी को ये लाभ वहां मिला, यहाँ भी उतना ही लाभ 90% के नजदीक सबको मिलेगा। और ये सब सम्मति से हमने ये स्कीम लागू करने का तय किया है। अब समाज में जितने भी बाधाएं हैं, सबको उन बाधाओं को निकाल के फिर अपॉर्चुनिटी देना और उनको उनके स्तर पर, यानी जातीय जनगणना करने का हमने फैसला लिया है। और जो 50% सीलिंग है उसको भी हम हटाएंगे। जैसा कि तमिलनाडु में 50% सीलिंग हटाया है, जो गरीबों को मिलना चाहिए उसका जैसा ये किया, वही उस आधार पर हम भी ये जाति जनगणना करने के बाद जिन लोग, जो वंचित लोग हैं, जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो ओबीसी है, उनको इसका फायदा होगा। ये काम भी हम कर रहे हैं। ये हम सिर्फ ये नहीं कर रहे, बोल रहे नहीं, कल से तेलंगाना में ये जातीय जनगणना कांग्रेस सरकार वहां पर शुरू किए है। 80,000 वॉलंटियर्स को वहां एंगेज किया गया है और वो घर घर जाके ये जातीय जनगणना कर रहे हैं। ये जातीय जनगणना हम डिवाइड करने के लिए नहीं कर रहे हैं। उनको उनका पर कैपिटा इनकम क्या है, उनके पास कितनी खेती है, उस समाज में कितने ग्रेजुएट्स हैं, कितने सरकारी नौकरियां हैं, कितने प्राइवेट में नौकरियां हैं, ये सब चीजों को हम मालूम करने के बाद हम लोग इनको क्या सहूलत दे सकते हैं सरकार के ओर से, और उनको जो समाज में ऊपर लाने के लिए हम क्या कुछ मदद कर सकते हैं, ये उसका असल मुद्दा है। लेकिन मोदी जी इस बात को भी ये बोलते हैं, कांग्रेस वाले, विरोधी पक्ष वाले, ये सब देश को बांट रहे हैं, जाति जाति पे झगड़ा लगा रहे हैं। अरे भाई, हम अगर झगड़ा लगा रहे हैं, हमको आप कहते हो ठीक है, हम झगड़ा लेने को तैयार है, क्योंकि हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन आप क्यों बोल रहे हैं? देखो, कांग्रेस इस देश के राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू जी, हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी। देखो, आदिवासी को हमने बनाया, इसलिए बनाया है। देश में जाति के नाम पे तुम वोटों के लिए लिया, उनको देना इस हिसाब से नहीं लिया। इससे पहले मैं दलितों को दिया,
इसीलिए वोट मांग रहे हो, दलितों को दिया। देखो, मैं कभी भी ऐसे बातों को स्वीकार नहीं करता। तुम्हारे पार्टी की अगर आइडियोलॉजी है देने का, दे दो, लेकिन उनका बात करके पब्लिक मीटिंग में बोलना हम ये चीजें किए हैं इसीलिए हमको वोट दो बोलना, ये संविधान के तहत एक और देश के गरीब जनता के खिलाफ ये एक गद्दारी है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप बनाए ठीक है, क्या कोई आपको बोलता इस देश के प्रधानमंत्री बने आप? हम कभी बोले हैं अरे तेली कम्युनिटी से, बैकवर्ड कम्युनिटी से आया? नहीं बोलेंगे। तेली हमारे भी है, तेली उनके भी है। हर समाज में बीजेपी में है, हर समाज के लोग कांग्रेस में है, हर समाज के लोग हमारे उद्धव ठाकरे जी के साथ है, हर समाज के लोग शरद पवार जी के साथ है। हम कभी नहीं बोले उसको डिस्क्रिमिनेट करके ये, लेकिन उनके लिए कार्यक्रम अगर आप बनाने का है तो बोलिए, कार्यक्रम के लिए बोलिए। और मैं पूछता हूं, इतना भारी आप बताते हो राष्ट्रपति हम द्रौपदी मुर्मू जी को किए, फलाने को किए, कितने एससी एसटी लोगों को आप इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो देकर उस तुम्हारे सरकार में आप बिठाए। सबको स्टेट मिनिस्टर या कुछ पावर नहीं है, कोई कैबिनेट है तो डमी। तो ऐसे लोग अगर बाहर बोलते हैं, वही कांग्रेस का यूपीए गवर्नमेंट था, सब पार्टी के नेता बड़े बड़े पोजीशन पे थे। होम मिनिस्टर थे शिंदे जी, यहां मैं रेलवे मिनिस्टर था, शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, जो उनका पेट और कंटिन्यूअस सब्जेक्ट है। तो ऐसे आप देखिए, हर एक को, मीरा कुमारी थी स्पीकर, पहली महिला, और बहुत से नेता दलितों में, बैकवर्ड्स में बड़े हुद्दे में और पावरफुल थे। यहां अपने साथ फिरने वालों को, पाप बिचारों को लेकर संख्या दिखा रहे हैं आप, मैंने ये बनाया, वो बनाया, वो एक। और महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र के लिए अगले 100 दिनों का मसौदा यहां पर हम रख रहे हैं। उसमें महिलाओं के लिए सालाना 6 गैस सिलेंडर, प्रति सिलेंडर का दाम केवल 500 रुपये होगा। इससे घरेलू आर्थिक दबाव घटाने में मदद मिलेगी। महिलाओं के खिलाफ अपराध में महाराष्ट्र देश में दूसरे नंबर पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए एक ठोस निर्भया महाराष्ट्र नीति बनाएंगे। उनकी सुरक्षा के लिए शक्ति कानून लागू करेंगे। 300 यूनिट तक की बिजली खपत वाले घरों को 100 यूनिट बिजली की छूट दी जाएगी। उद्योगों की स्थापना और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनेगी। इसमें रोजगार पैदा करने के साथ श्रमिकों के कल्याण पर हमारा फोकस होगा। हम तत्काल 2.5 लाख खाली पड़े हुए गवर्नमेंट जॉब्स को भरने की महाराष्ट्र स्टेट MPSC एग्जाम प्रोसेस आरंभ करेंगे। एडवांस शेड्यूल्स और 45 दिनों के भीतर उसका रिजल्ट भी लाने का काम हम करेंगे। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार सभी 27 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव नहीं हो,
सके। इसीलिए इसका कारण ये है कि अच्छा गवर्नेंस नहीं है, इसीलिए ये डेमोक्रेटिक तरीके से जो करने का ये है यानी गवर्नेंस, वो उससे आज हम पीछे हैं। हम लोग लोकतंत्र और जवाबदेही तय करने के तत्काल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनावों के लिए टाइम टेबल की घोषणा करेंगे। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लीगेसी को सम्मान देते हुए हम कार्य योजना लागू करेंगे। बिना किसी देरी के चैत्य भूमि दादर हिंदू मिल में बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक बनाने का काम हो, ये हमारी प्राथमिकता होगी, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस अपना होगा। एमवी के निर्णय महाराष्ट्र के एक समृद्ध राज्य और पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट स्थापित करने की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा। और मिशन 2030 के तहत समृद्ध और समावेशी महाराष्ट्र के भविष्य के लिए हम कई अहम कदम उठा रहे हैं। 2030 में छत्रपति शिवाजी महाराज की 400वीं जयंती होगी। उनके पीपल फर्स्ट अप्रोच को जनता की सेवा में इस्तेमाल करना ही शिवाजी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम ये नहीं करेंगे कि उद्घाटन के लिए स्टैच्यू बिठाए, उद्घाटन करके वो दिल्ली पहुंचे, इधर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई, क्योंकि या बनाने वाले अच्छे नहीं थे, एक अच्छा मटेरियल नहीं यूज किया, इसकी बगैर कुछ देखे बिना उनके क्वालिटी इंजीनियर्स रहते हैं। लेकिन अगर अपमान किसी ने शिवाजी महाराज का किया है, वो मोदी जी ने किया, और खुद मोदी दूसरों के लिए कहते हैं शिवाजी महाराज की उन्होंने जो संभाला देश को। हाँ भाई संभाला, लेकिन आपको किसी ने कहा उनका इंसल्ट करो। तो ये काम मोदी जी हमेशा करते हैं। क्या है कि उनका हाथ गुण अच्छा है, कैसा है मुझे मालूम है, लोग बोलते हैं कहाँ भी हाथ लगा है वो गिर जाता है। शिवाजी के पुतले को हाथ लगा के उद्घाटन करके गिर गया, राम मंदिर को हाथ लगाया वहां पर टपक रहा है पानी, और पार्लियामेंट को हाथ लगाया, मैंने किया, ठीक है भाई आपने किया, लेकिन टपकने का काम क्यों किया, टपकाने का पानी। अब वो बोल रहा है महंत वहां का, नहीं मैं पत्थर वो सब चेंज करके मुझे लगाना पड़ रहा है। तो राम मंदिर अयोध्या में, और दूसरा ये मुरबा में भी वो उद्घाटन करने वाले थे, उससे पहले वो भी कोलैप्स हो गया। इनके पांव गिरते ही हर जगह कोलैप्स हो रहे। बुलेट ट्रेन आपके लिए साहब, हमारे लिए नहीं हो, बंबई से अहमदाबाद आप पहुंचने के लिए, और मोदी के क्रिकेट स्टेडियम में आप क्रिकेट देखने के लिए वो बुलेट ट्रेन किया था आपको। वो बुलेट ट्रेन का पहले तो बोला मैं 3 साल में बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद चलाऊंगा। कितने साल हो गए? अब 11 साल हो गए। कहाँ है तुम्हारी बुलेट ट्रेन? खत्म हो गई। और वो खत्म हो गई तो वो पुल भी गिर गया, खंबे भी गिर गए 2 दिन। तो ऐसे झूठ के ऊपर झूठ बोलने वाले, क्वालिटी वर्क नहीं। हमने इतने रोड बनाए, इतने पुल बनाए, भाई झांक के तो देखो, कम से कम वो क्वालिटी है।
तो ये मोदी जी का हाथ गुण है। और हम महिला उद्यमियों के लिए एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल जोन्स स्थापित करेंगे, जिसमें महिलाओं को 5 लाख तक लो इंटरेस्ट लोन की मदद की जाएगी। महाराष्ट्र में प्याज, टमाटर, किसानों की सुरक्षा के लिए हम गुलाबी और केसरिया क्रांति योजना शुरू करेंगे। हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1.25 मिलियन नौकरियां सुसज्जित करने के साथ उद्योग में 12%, सर्विस सेक्टर में 15% की वृद्धि हम हासिल करना है। उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। इससे महाराष्ट्र प्रति व्यक्ति आय और शीर्ष स्थापना पर पहुंचना जाएगा। हम सरकारी सेवा में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट के आदेश को समाप्त करेंगे। डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट लेबर ये इंसान को खाता है ना, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, अपना घर चला सकता है, घर का भाड़ा नहीं दे सकता, और उससे काम भी आप उतना ही लेते हैं जितना परमानेंट वर्कर है। उसको क्यों आप परमानेंट नहीं कर रहे? और बैकलॉग वैकेंसीज अभी भी यहां 1,25,000 ऐसा मैं सुना, 1 लाख या 2 लाख कुछ होंगे। हम आने के बाद तो हम जरूर भरेंगे, लेकिन उन्होंने वो जो हाथ में है वो नहीं किए। लेकिन अभी आज अपने होम मिनिस्टर ने मैनिफेस्टो अपना रिलीज करते वक्त बोला हम 5 लाख नौकरियां हर साल दें। कौन रोके भाई? सेंटर में आप है, स्टेट में चोरी की गवर्नमेंट है, आपको रोका कौन है? आप बैकलॉग कब होते हैं? आप रिक्रूट नहीं करते तभी होते हैं, और रिक्रूटमेंट नहीं करे इसकी किसकी गलती है? ये यहाँ के सरकार की। और बार बार आप बोलते रहते हो कि डबल इंजन सरकार। अरे डबल इंजन सरकार तो डिरेल हो गई, वो पटरी पे ही नहीं आ रही। पटरी पे लाएंगे महाविकास आघाड़ी के लोग, और इस मुंबई को, इसकी शान बान सब रेस्टोर हो जाएगा, फिर लोग इधर आकर्षित हो जाएंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की धरोहर तथा उनकी विरासत और विजन को ध्यान में रखकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉरिडोर बनाएंगे, जो उन सभी गांवों को जोड़ेगा जहां बाबा साहब के कदम पड़े थे। महाराष्ट्र में यमवी का संकल्प भ्रष्टाचारी अनैतिक सत्ता को हटाकर शिव, साहू, फुले, अंबेडकर के आदर्शों पर नैतिक शासन की स्थापना करेंगे। इस चुनाव में महाराष्ट्र एक दोराहे पर खड़ा है, जहां पर राज्य का भविष्य दो बिल्कुल अलग दिशा में जा सकता है। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति है, जो किसानों के आय दोगुनी करने में विफल रही है। रोजगार से लेकर महिला सुरक्षा में उसकी विफलता को पूरे देश ने देखा है। दूसरी ओर यमवी के जो छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहूजी महाराज, फुले जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मूल्यों पर आधारित एक रोड मैप पर चलने वाली है। एक तरफ मनुवादी लोग हैं और बटेंगे तो क्या है,
कटेंगे। अरे पहले तो आप मनुस्मृति स्वीकार करके पहले ही समाज को बांट दिया है, पहले ही बांट दिया, अब फिर और बांटना चाहते हो। कौन कहता है काटना? किसकी बात कर रहे, किसको काटेंगे आप? 140 करोड़ जनता को काटेंगे? अरे अब तक तो हम एक रख के आए हैं, बटना नहीं, इसी के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी कुर्बानी दी। ये देश बटना नहीं, इसी के लिए तो राजीव गांधी अपनी कुर्बानी दी। अब आप बात कर रहे हो, इनका स्लोगन अलग है, योगी साधु जी का, योगी महाराज का, योगी नहीं, योगी जी का अलग है, मोदी जी का अलग है स्लोगन। एक है तो सेफ है, सेफ, ये सेफ नहीं बोले, वो हिमाचल की सेफ है बोले। तो इनका स्लोगन चलेगा, अब क्या उनका चलेगा मुझे मालूम नहीं है। हम तो ये चाहते हैं देश हमेशा एक है, एकता के लिए हमने जान कुर्बानी की है, आजादी के लिए हमने जान कुर्बानी की है, और हमारे लोग लड़े हैं, आजादी मिली है। जिन्होंने आजादी दिलाई उनको ही आप मारने वाले लोगों में से हो, मैं ये कहूंगा। तो इसीलिए जरा जो भी बात करेंगे बड़े होशियारी से अगर करेंगे तो अच्छा होगा। और ये जो बातें, भड़काऊ बातें वो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं, इससे लोगों को आप प्रेरित कर रहे हो, कहो ऐसा। और हम तो सस्टेनेबल इंक्लूसिव नीतियों को अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं। और महाराष्ट्र के हर नागरिक को भी मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि महाविकास आघाड़ी को आप वोट देकर मजबूत बनाइए। इसमें सब अच्छे विचार हमारे इसमें हैं और सभी कुछ इसमें लिखा है। मैं माफी चाहता हूं कि आपका समय बहुत लिया मैं, लेकिन एक बात बोल के मैं खत्म करूंगा। मोदी जी कहाँ गए, वहां रेड बुक की बात करते हैं, रेड कॉन्स्टिट्यूशन। अरे रेड का, अब ताई आपका भी स्टेटमेंट आया है, आप भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको नहीं हमको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो हैंडबुक है, और वो हैंडबुक हैंडी रहता है, इसलिए वकील पूरे यहां पर है, बड़े बड़े वकील, वो अपने रेफरेंस के लिए साथ में रखते हैं। कोई इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको दिया जाता है पार्लियामेंट चुन के जाने के बाद बड़ा बड़ा, तो वो कोई भी साथ में उतना लेके नहीं जाता, कोई वकील भी नहीं लेके जाता। हैंडबुक जो कॉन्स्टिट्यूशन का है लेके कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जो भी उसका रेफरेंस देते हैं। लेकिन मोदी जी, मैं उनको क्या बोलूं, आप लोग बहुत गुस्सा करते हो क्योंकि थोड़े लोग उसके बहुत ही प्रेमी हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, अंधभक्त आहेत। अंधभक्ताला खरं बघितलं तर बाळासाहेब थोरातचे ते काय म्हणतात, नाना काय आजोबा, वो कभी अंधभक्त नहीं थे। हाँ, तो अंधभक्तों को जगह नहीं, तो इसीलिए ये अंधभक्त है क्या है मुझे मालूम नहीं। मोदी जी ने इस बुक को कहा, और वो फडणवीस कौन से स्कूल में पढ़ा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हम तो खैर छोटे मोटे म्यूनिसिपालिटी स्कूल में पढ़े, क्योंकि हमारे पिताजी मिल वर्कर्स थे। कोई बड़ी कॉन्वेंट स्कूल में
मुझे नहीं डाला गया या पढ़ाया नहीं। और गुलबर्गे में ऐसा तो कोई अच्छे स्कूल्स वहाँ नहीं थे। जो वो पढ़ाए वो पढ़ लिए, बाद में जो जितना जमाना है उतना जमा करके हमने आगे बढ़े। तो उन्होंने भी बोलते कोरे कागज आए थे, ते संविधान नाही, ते कोरे कागद आहे ते दाखवते राहुल तुम्हाला। ये कितना झूठ में मैं बोलूं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि वो झूठों का सरदार है। 15 लाख नहीं दिया, 2 लाख करोड़ नौकरी देने का नहीं, एमएससी डबल करने का नहीं, एमएसपी, देश को मैं आगे बढ़ाऊंगा बोले। डीमोनेटाइजेशन के वक्त तो उन्होंने कहा भाइयों और बहनों मुझे 100 दिन दो, मैं देश में करप्शन खत्म करूंगा, देश में मैं काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख दूंगा। कहाँ है आपका काला धन? 15 लाख मिले किसी को? क्योंकि आप लोगों को इसको ऐसे चीजों को हाईलाइट करना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट है, हम फोर्स नहीं करते क्योंकि पेन आपके पास है, मुंह जबान मेरी है, मैं जितना चाहे उतना बोल सकता हूं। लेकिन ये आदमी ने बोला सब झूठे वायदे किए। अगर इनको झूठा बोले तो आपको गुस्सा क्यों आता है? अब अभी भी झूठी बोल रहे। अभी भी ये रेड बुक क्या है, उन्होंने बोला कि ये अर्बन नक्सलाइट, एक मार्क्स नक्सलाइट वालों की निशानी है। तो इसीलिए ये नक्सलवादी लोगों का नहीं है, सॉरी। तो ये भरा हुआ है किताब। ये देखो, मोदी जी को दिखाओ। और उन्होंने क्या किया, मैं 1 मिनट, हाँ, उन्होंने क्या किया, यही बुक बरोबर है, तिथला फोटो बरोबर है। ये नक्सलवादियों की निशानी बोले वो, ऐसा लेके अर्बन नक्सलाइट का वो काम करते हैं बोल रहे हैं। तो मैं मोदी जी साहब को पूछता हूं, 26 जुलाई 2017 को कोविंद हैड बिकम प्रेसिडेंट ए डे, उस वक्त आपने ही ये दिखाया है। देखिए, आप देखिए, ये भी झूठ है, हम बता रहे हैं, तारीख बता रहे हैं। हाँ, अर्बन नक्सलाइट है। देखो, इतना झूठ बोलना, ये खुद ही देते हैं और हमको अर्बन नक्सलाइट बोलते हैं। और ये खुद ही देते हैं कि ये इसमें कोरे पन्ने हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। अरे जाके इनको और एक प्राइमरी स्कूल में भर्ती करो, आपके है नहीं कोई, ये इनको वापस लाओ भाई, हमारे पास ट्रेनिंग लो, फिर भाग के जाओ। ऐसा मत बोलो, यहीं रहो बोलो। आप भी ऐसा ही करते हैं, संजय भी और उद्धव जी ट्रेनिंग देते हैं, सब कुछ करते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद भाग जाते हैं। जाने दो। तो मैं आपको एक सबूत के तौर पर मैंने आपको बताया। इसीलिए सच्चाई ये है कि मोदी जी झूठ झूठ बोलते हैं और उनको सपोर्ट करने वाले कौन है? वो उनके शब्द को पूरा रिपीट करने वाले शाह है। इसीलिए शाह तो पाप बेचारा पहले ही बोला 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख, ये सब इलेक्शन जुमला है। फिर क्यों उसके ऊपर टीका नहीं होती? क्यों उसके ऊपर लेख नहीं लिखे जाते? आज भी झूठ बोल रहे, क्यों उसको लोग स्वीकार करते? मुझे समझ में नहीं आता। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।